जिसका जो जी चाहता है, जैसा जी चाहता है, मुल्क की तारीख लिख देता है। साले आज़ादी सहाफ़त के नाम पर खूब चमका रहे हैं। अबे तो चैंपियन, अगर किताब में तारीख सच्ची लिखी होती तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाती, या पब्लिक किताब पढ़ के इनकलाब ले आती, या तू वजीर आजम बन जाता। अब्बा, मोंजोदड़ो की आसारे कदीमा की तारीख खोदने से मिल जाती है, और हमारी 68 साला तारीख को दीदा और दानिस्ता जिंदा दरगोर किया जा रहा है। क्या बनाना था, क्या बन चुके हैं। देख बेटा, मोहनजोदाड़ो की जो तारीख है ना, वो मुर्दा लोगों की जिंदा तारीख है, और हमारी जिंदा लोगों की मुर्दा तारीख है। देख, सच्चाई का, तारीख का कड़वा छुपा हुआ जो सच है, उसकी हकीकत को जानना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, और क्या, ये एक मुकम्मल तदरीसी अमल है। देखो, पढ़ना हुनर नहीं है कोई, बल्कि सच की तहकीक करना हुनर है। लिहाजा अपनी तशखीस का मेयार बेहतर करो, और बशरियात के जोग्राफियाई आदाद व शुमार को हमेशा साम्राज्य ने अपने ऐब छुपाने के लिए बहुत ही बेईमाना तरीके से मस्क किया है। लिहाजा तुम्हारे काम में जज्बात की कोई जगह नहीं है, समझे? अबे ये खाकसार कहाँ है? खाकसार! जी अब्बा, मैं यही हूँ, हुक्म करें अब्बा। अब्बा चेक कर रहा है, तू मरा तो नहीं अभी तक। देख बे, बस तू मेरी आंखों के सामने रहे, दैट्स ऑल। और ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। खामखा तेरी नाक चुभने से अगर मैं जख्मी हो गया तो। वैसे यार, आज तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। अब्बा, मौसम तो शहर का अबरालूद है, लेकिन बारिश इस शहर के नजीब में कहाँ। हाँ, कहाँ यार। भाई, गली में टेंशन बड़ी थी, लेकिन गेम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मेहमान खुसूसी साहब, आप फीता काट दीजिए। आप तो खामोश ही रहिए, हिला जाता नहीं है इनसे, बातें करवा लो मुंह के मुजाहिद। इस बेचारे के बस में कहाँ है, इसको तो शौक है उड़ता हुआ तीर लेने का। इसकी बातों का बुरा मत बनाया कर। अरे अब्बा, कोई आमद हुई? कहाँ यार, और ये तुम बीच में मत बोला कर, मैं कह रहा हूं। सारे रियाज का तसलसल ही तोड़ के रख दिया कमबख्त। शहर को सावन की सख्त जरूरत है। सावन जब बरसेगा तो सारा शहर झूम उठेगा। मंगवा लो फिर। अब आपको दोपहर को भी बोला था, सागूदाना तो पी लीजिए। भाई बड़ा ही कूड़ है, भाई बड़ा ही कूड़ है ये। देखो जरा बताओ, यही वहां सावन बरस रहा है और इसे सागूदाना याद आ रहा है। और जनाबे अली, आपसे मैंने एक दरखास्त की थी हाथ जोड़ के कि आप जरा फासला रखिए मुझसे, समझे? चलो भैया। वैसे अब्बा, तुमसे बड़ा खलीफा मैंने नहीं देखा। वो तुम्हारे भले के लिए कह रहा है और तुम उसे ऐसा धुतकार रहे हो, इसी की हिम्मत है भाई। अब्बा, आप कहें तो आपका सर दबा दूं मैं? हट 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 हट। मुझे ये हिकमत खुराफात नहीं चाहिए, समझा? और जनाबे अली, क़िबला व काबा, आपसे इस खादिम ने ये दरखास्त की थी कि आप जरा मुझसे फासला रखिए। चल पिजट। अरे अब्बा, तुम्हें कम से कम इसके खिलाफ तो सू मोटो ले लेना चाहिए था। लो भाई, देख रहे हो वकील बेटो को,
यानी अभी हादसा हुआ नहीं और इनके गवाहान पेश होने शुरू हो गए और अदालत ने तफ्तीश भी शुरू कर दी। अरे नहीं अब्बा, सचमुच। अरे तुम्हारी अपनी अदालत है, खुद फैसला कर लो। ले भाई, एक और नया आर्टिकल। अरे माफ कर दो इस कौम को। अरे हतक इज्जत का एक और नया केस सामने है, जेरे समात है। बड़े मजे की पैरवी है, सुनोगे? हम सुनाओ। एक बाइज्जत वजीर ने। किसने? एक बाइज्जत वजीर ने। लो, वजीर और बाइज्जत। अरे अब्बा, बात तो पूरी कर लेने दो। अच्छा, आगे चल। भाई, एक बाइज्जत वजीर ने एक शरीफ सियासतदान के खिलाफ। फिर गलत। सियासतदान शरीफ। अच्छा चल चल, शुरू से सुना। भाई, एक बाइज्जत वजीर ने एक शरीफ सियासतदान के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया है और केस हाई कोर्ट में समाअत के लिए जा रहा है। अगर तुम लोग कहो तो मैं अभी फैसला सुना दूं। अबे वकील बेटे, देखो, ये कोई कानूनी नुक्ता नहीं है, ये तो दरअसल माइंडसेट है, माइंडसेट। दरअसल हमारी बेचारी कौम अभी तक अंग्रेज की गुलामी को भुला नहीं सकी है। हाय बेचारे शिकस्त खुर्दा आवाम। आज से 20 साल पहले आज ही के दिन मैं और शोभी कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौमी सिलेक्शन बोर्ड के सामने ग्राउंड में उतरे थे। उस वक्त तेरे भाई की दहशत हुआ करती थी। क्यों, तू वहां मच्छरों का स्प्रे किया करता था? ओ भाई को बात करने दो। भाई बोलिए, आप बोलिए। सारे सेलेक्टर की नजरें हम दोनों पे थी। और उसके बाद ग्राउंड में बम का धमाका हो गया। नहीं यार, उस दिन मेरे पाँव में मोच आ गई थी। उस दिन भी? वरना शोएब अख्तर की जगह आज आपके भाई के फास्टेस्ट बॉलिंग के आलमी रिकॉर्ड होते। अगर कंपटीशन हो छोड़ने का तो उसमें जो तुम्हारे रिकॉर्ड होंगे ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये लंबी लंबी रिवर्स स्विंग, इन स्विंग, आउट स्विंग, ये बेटा, तेरी नाकामी की वजह ग्राउंड का गलत इंतखाब भी हो सकता है। ग्राउंड में क्या खराबी हो सकती है यार? अबे सारे आलम से सिर्फ कज़ाफ़ी का ही नाम मिला था, है? देखना, अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, खलीकुज़्ज़मान और इस्माइल मेट ही क्रिकेट ग्राउंड में तू अपनी किस्मत आजमाता तो शायद इस बुरी तरह तू नाकाम ना होता। अब्बा, दिमाग पर जोर डालो। इन लीडरान के नामों के क्रिकेट स्टेडियम नहीं बने अभी तक। अच्छा चल, एक बात बता। पूछे। अकल बड़ी या भैंस? इसके लिए तो दोनों ही छोटी हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि बात सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम तक ही रही। अगर ये थोड़ा सा आगे खेल लेते ना तो CNN और BBC में इनकी भी फुटेज चल रही होती, वो वाली। मियां, इन खुदसाख्ता जंगों ने मुसलमान कौम को मजीद तबाह कर दिया है। और जानते हो इस तबाही की असल वजह क्या? लोगों का खाली पेट। बेटा, अगर ये बात होती तो किसी भी रियासत की बादशाहत में तेरे नाम की भी कहानियां मौजूद होती। वैसे इसकी टीम में सिलेक्ट ना होने में भी खुदा की कोई ना कोई मसलियत होगी। अगर ये कौमी टीम में सिलेक्ट हो जाते तो हमारी कौम का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। चल भाई, चैनल चेंज कर, कोई बड़ी कहानी हो गई है। मुझे लग रहा है अपने इलाके की लाइव कवरेज आ रही होगी। लगा तू एक काम कर, छत पर जा और अमन का परचम लहरा और आसमान को मुस्कुरा कर देखता रहे। और जैसे ही टीवी चैनल वालों का जहाज आए मुझे बुला लीजिए। ओ भाई, ये इतने बड़े लेवल का गेम नहीं है। टीवी कवरेज कहां से आएगी? 12-14 लड़का मरेगा।
AK-47, मिनी जेम्स बॉन्ड गन, मिनी क्लाशन, पशपशा। ओ भाई, ये कार्रवाई जो है ना मुंशी के लौंडों की है। सालों के पास जबरदस्त सामान की कलेक्शन है। आजकल काली पहाड़ी पर उन्हीं का कब्जा है। पक्की बात है। एकदम सॉलिड है यार। पर ये मुंशी के लौंडों ने ना अच्छा नहीं किया। टाइगर मोटे के पास लड़के कम है, लेकिन है एकदम सॉलिड। देखना, काट डालेंगे सालों को, चूजों को। चश्मे बदूर, हमारे इस आला नस्ल के चश्मो चिराग के पास हथियार, इक्तिदार, असलहे की सूझबूझ और जोग्राफी हकाइक पर कितना वसी जखीरा और सरमाया मौजूद है। वाह वाह, शाबाश। मेरे प्यारे बरखुरदार, खाकसार, आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी, यार एक ऑटोग्राफ हमें भी दे देना। अब आपको मेरा ऑटोग्राफ लेने की क्या जरूरत है? मेरा सब कुछ आप ही का तो है। हाय हाय, गफलतों में डूबी हुई मेरी कौम। बेटा, कभी तू मेरे ख्वाबों का सितारा हुआ करता था। क्या बोलता था? तेरी गुफ्तार की धार से बड़े बड़े मुखालिफिन चारों शाने चित गिर जाते थे। लेकिन अब तू गोलियों की सड़क छाप बौछार सुनकर असलहा बारूद का खुद साख्ता मुबस्सिर बना हुआ है। हाय, जालिम तारीख तबाह कर दिया, मार दिया मेरी आने वाली नस्ल को। ओ शेवरलेट के पुराने इंजन, कल का खतीब जो लिखकर समझाता था, आज हाकिम वक्त की गोलियों की गूंज समझकर लोगों को समझाता है। इसे कहते हैं पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स। हाँ, ये पहले भी किसी का कारतूस बना था और आज फिर बन रहा। अब पानी पिलाओ भाई शेवरलेट के इंजन को, जज्बात का इंजन गर्म हो रहा है। खाकसार साहब की भी सुन लीजिए। कल सुबह नाश्ता लेने भेजा तो जनाब सर और कांधे का शैम्पू लेकर आ गए। कह रहे हैं कि सुबह सुबह निहार मुंह नहाने से सर का दर्द भी दूर होता है और बाल भी लंबे हो जाते हैं। वाह वाह वाह। बेटा, अगली बर्तमान तेरे लिए गुनाह धोने वाला शैम्पू लेकर आऊंगा और ऐसा रगड़ डगड़ कर दूंगा ना तुझे, सारी गंदी चमड़ी साफ हो जाएगी तेरी। फटाफट बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा बेटे। लड़ो लड़ो, आपस में लड़ो। और तुम लोगों ने इसके अलावा जिंदगी भर किया भी क्या है? अरे समझ में नहीं आता कि बड़ा मुजरिम कौन है। तुम जैसे शरपसंद अहमक अनासिर जो हर वक्त हाथ में पत्थर लेकर सड़कों पर दीवानावार घूमते रहते हैं। क्या हो, हमसे मुकाबला करो, या फिर वो लाकानूनियत, तनज़ुली और इंतशार का शिकार तुम्हारा गोरा शाही निजाम। डरो डरो उस वक्त से जब तुम्हारा मुकदमा लड़ने वाला खुद जेब में बंदूक लेकर फिर रहा होगा। मुझे फिक्र नहीं है, मेरी बेगुनाही की शहादतें चप्पे चप्पे से मिल जाएंगी। अबे तुम मर गया तो तेरे लिए मस्जिद में मगफिरत का ऐलान भी नहीं होगा। वैसे शरई तौर पर तेरी नमाज जनाजा तो बनती है, बाकी गुस्ल के वक्त देख लेंगे। तुम सब लोग इस तमाई जलन का शिकार हो। बेटे, सीधी राह पे आ जा, वरना तारीख राहों में मारा जाएगा। अब्बा, आपका हुक्म सर आंखों पर। अबे मोतिया उतर जाएगा कम्बा। दिमाग इस्तेमाल कर, दिमाग पे जोर डाल। हाँ जी सामुद्रक जी, अब बताइए किस पहाड़ी पर गासमाना कब्जा हुआ है? पहली बात, ये कार्रवाई यहाँ के लौंडों की नहीं है। तो तेरे ससुराली आए थे पर दिखवे के लिए। तुम देखना, एक दिन मेरी मोहब्बत खुद चलकर मेरे पास आएगी और तुम सब लोग इज्तमाई जलन में जल जल कर सिसक सिसक कर मरोगे। दूल्हा भाई, ये बताए ना कि गोली किसने चलाई? टीटी के फायर से काफी करीब से शूट मारा है। जाती दुश्मनी, मोबाइल का लोचा, कार स्नैचिंग या फिर
अगवा बराए तावान की कार्रवाई हो सकती है। कोई ना कोई खड़का जरूर है अब्बा। अबे ओ अगवा बराए तावान, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तू अगवा बराए तावान दिलवाएगा। वहां की मजलूम मरा पड़ा हुआ है, शर्म करो आप लोग यार। अच्छा बस कर, शर्म का बच्चा। अल्लाह खैर करे यार। चलो भाई मुबारक हो, अब्बा की गैर आईनी मुद्दत पूरी हो गई, अब्बा के जाने का वक्त आ गया। अबे ये पुरानी शेवरलेट का मजबूत इंजन है, इतनी आसानी से जाने वाली चीज नहीं है अब्बा। अबे गुल्लू के गैरेज में नहीं लाल वाली गाड़ी खड़ी जो बहुत बड़ी है, चलती नहीं है, सिर्फ पटाखे छोड़ती है। यार इस अफरा तफरी के माशरे में कोई बशर महफूज नहीं। अब्बा जी आप दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, वरना बशर नहीं तो मफलूकुल हाल अवाम शायद बच जाए। हेल्प मी, कोई है? भाई ये किसकी कार्रवाई है? बाबू टीटी के फायर थे, इसीलिए बची हुई है। अबे अब बताओ ना हमें क्या करना चाहिए? चीख पे तो मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, बिस्मिल्लाह करो जी। तुम लोग अपने लिए मौत का गड़ा खोद रहे हो। फैसला अक्सरियत दे चुकी है, अब्बा तुम आगे बढ़ो। दुनिया खामोश बैठकर तमाशा देखती है, अब भी कह रहा हूँ डेढ़ो शारो संभल जाओ। भाई खामोश छुपकर बैठने पर भी मौत आएगी और बोलने पर भी। अब्बा कोई है? दरवाजा खोलो। हेल्प मी। कोई है? प्लीज। बिल्कुल, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो बिल्कुल चुप रहो। Who are you? किस एजेंसी के लिए काम करती हो तुम? पानी चाहिए। ये पानी किस मिशन का कोड है? भाग सर, पानी लेके आओ। प्लीज आप लोग मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे। ओवर एक्टिंग कर रही है ये लड़की, ओवर एक्टिंग कर रही है। शहर के हालात बहुत खराब हैं, मुझे बहुत लंबी कहानी लग रही है। किसी भी मामले में पढ़ने से अच्छा है मैं कह रहा हूँ इसको पानी पिलाओ और बाहर का रास्ता दिखाओ। चलो आओ। ये हो क्या रहा है? ये लोग तो सबको मार देंगे। आप यहाँ पर कानूनी और अखलाकी तौर पर तकरीबन महफूज हैं, पानी पीजिए। पर वो टेररिस्ट। बेटी तुम यहाँ बिल्कुल खैरियत से हो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पानी पियो तुम। प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए। मैं हर तरफ इतनी ज्यादा फायरिंग है। I just don't understand this city. Why did I come here? I don't understand this. लगता है मैडम बाहर से आई हैं। My God. Please help me. मुझे बचा लीजिए प्लीज, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मैडम ये वाली पार्टी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मतलब है कि वो मुंशी के बेटे की मोटी की बेटी से शादी हो रही है और इसी सिलसिले में चरागा और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आज रात काली पहाड़ी पर हनीमून का भी प्रोग्राम है, पूरी रात चरागा का इंतजाम है, बस हम लोग इनवाइटेड नहीं हैं। ओए बदतमीजी नहीं करो मैडम, आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं, आपको यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अभी बुलाता हूँ मैं मैडम वाली पार्टी को। दुनिया ने तेरे साथ ज्यादती की है तो तू मजलूमों के साथ ज्यादती कर। अबे तो तू तो मजलूम नहीं है ना, बहुत दिन हो गए मेरे हाथ की मार खाए हुए। आजा दो हाथ कर लेते। अबे क्या मानो को, अबे हल्की हो जाओ यार। इस घर में खान की उमूर पर नए कानून की अशद जरूरत है।
You guys please don't fight for me. मेरी वजह से नहीं लड़े आप लोग. बेटा तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये बगैर आपस में लड़े भिड़े घर के अंदर नहीं रह सकते. तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये इनका रोज का मामूल है. हाँ हेलो हेलो हेलो, बगैर हेडलाइट की शार्लेट, डिवाइड एंड रूल. लंगूर के पहलू में हूर. बेटी ये चारों जो है ना, ये खल्की तौर पर फसादी हैं. तुम्हें आपस में तोड़ना और तुम पर हुकूमत करना जस्ट नामुमकिन. बेटी और पानी पी लो. जी. शाबाश. आओ आओ आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. शाबाश, इधर आ जाओ. यहाँ बैठो, यहाँ बैठो. हाथ मत. दूर रहिए आप इनसे. अब्बा क्या कर रहे हो यार? आप अंदर जाओ, किस हिम्मत करो, जाओ अंदर जाओ. अबे मैं क्यों हिम्मत करूं? क्यों चले जाऊं अंदर? है? तुम चारों माशाल्लाह जवान हो, तुम हिम्मत करो, तुम चले जाओ अंदर. बेटी दरअसल ये मेरी नामुराद औलाद है. क्या कर रहे हो? सटिया रहे हो क्या? बिल्कुल. मैडम अब आप इस घर को अपना ही घर समझें. वैसे मैडम गुस्ताखी माफ, आप आ कहां से रही थी? ये बहरा ओकियानूस के शुमाल या मगरिब से आई हैं. यानी अमेरिकन CIA या कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी. बॉस, ये लड़की यहां प्लांट की गई है. अब्बा, मैं इससे कुछ सवालात पूछना चाहता हूं. ठीक है, तुम अपनी तसल्ली कर लो, लेकिन तफ्तीश की आड़ में कोई हड़बोंग नहीं मचाने दूंगा मैं. हाँ भाई, ये मेहमान है हमारी. ये बीच में नहीं बोलेगा. अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं बोलेगा भाई. मैं बात करता हूं इससे. देखो बेटा, ये बताओ, अपना दिल बड़ा करके वो कौन लोग थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? अंकल, एटलीस्ट आप मेरी बात का यकीन कर लीजिएगा. बेटा मुझे तेरी बात का पूरा यकीन है, बस तो बताना शुरू कर. जी, थैंक यू. एक्चुअली कल रात को कराची एयरपोर्ट पे मेरी फ़्लाइट 9 घंटे लेट पहुंची और खान बाबा मुझे लेने के लिए आए. फिर एनी कनेक्टिंग फ्लाइट? जी, मॉन्ट्रियल, देन इस्तांबुल, देन कराची. किस शहर से? मॉन्ट्रियल. टर्किश MIT भी शामिल है. मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग जितने पैसे चाहें मुझसे ले लीजिए, पर एटलीस्ट मेरी बात का यकीन कर लीजिए. इस वक्त पैसा देकर अपनी बात मनवाना चाहती हूँ. तुम्हारी सरकार ने इसके अलावा किया ही क्या है? अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मगरिब से ही आई हो. अच्छा चलो बेटी आगे बताओ. हम जब शारे फैसल पे पहुंचे तो बहुत हैवी फायरिंग हो रही थी. खान बाबा गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे. जिस भी एग्जिट पर जाते थे पुलिस कहती थी कि आगे बहुत हैवी फायरिंग है, आप लोग इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ. इधर उधर करते करते आप लोगों के नेबरहुड में पहुंच गए. हमारे नेबर में कोई हुड नहीं है, अपनी मदद आप करनी पड़ती है. अरे चुप कर जा यार, ये जाए वकुआ और वारदात की तफसीलात तो पूरी सुनने दे. वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? मैडम हम भाइयों में कोई ब्रदरहुड नहीं है. अबे खुदा का शुक्र है नहीं है ब्रदरहुड. दमिश्क में देखा नहीं था ब्रदरहुड का क्या हाल हुआ था? ऑनेस्टली मैं आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ. अब्बा, ये लड़की झूठ नहीं बोल रही. अबे तू तो बस रहने दे. सारी जिंदगी बाहर से आने वालों पर यकीन कामिल करके उनके लिए जुलूस निकालता रहा है. सब कुछ लुटा दिया. वो महलों में बैठे और तू यहाँ कोरंगी में. हाँ बेटी आगे बताओ क्या हुआ. यहाँ जब हम इस नेबरहुड में पहुंचे तो बिल्कुल खामोशी थी. अरे भाई खामोशी कहाँ, वो तो वक्फा मैगजीन चढ़ाई था. एन उस वक्त दोनों खानदानों के दरमियान मैगजीन चढ़ाई की रस्म शुरू हो रही थी. जी,
एनीवेज मैं अंकल को बार बार फ़ोन कर रही थी, ही वॉजंट पिकिंग अप माई कॉल। आपकी बिल्डिंग से थोड़ा ही दूर पहुँचे कि टेररिस्ट अपनी बाइक लेकर खान बाबा की तरफ आ गए और उनको गाड़ी से उतारने को कहने लगे, मोटी मोटी गालियाँ भी दी और बदतमीज़ी करने लगे। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग हिम लाइक एनीथिंग। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैडम आप उनसे किस किस्म के बर्ताव की तवक्को कर रही थी? अंकल आपकी गाड़ी ना बहुत अच्छी है, हमारी बहन की शादी है, ये गाड़ी हमें दे दें, हम अपनी बहन को जहेज में ये गाड़ी देंगे। अब बस करो नालायको, हैं? हाँ बेटी, तो तुम बोलो, तुम इन गधों की बातों की परवाह ना किया करो, बोलो। खान बाबा ने एक्सीलेटर दबाया, बहुत तेज़ फायरिंग हो रही थी। मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली थी। देखा तो खान बाबा के शोल्डर से खून निकल रहा था। उन्होंने गाड़ी तेज़ चलाने की कोशिश की तो गाड़ी जाकर पोल पर लगी। नेचुरली मोटरसाइकिल हमारे पीछे थी तो वो हमारी गाड़ी से टकराकर वो दोनों भी गिर गए। तो दोनों टेररिस्ट नहीं थे। कार्रवाई से तो मुझे ये अगवा बराए तावान की पार्टी लग रही है भाई, या फिर मैडम इंटरनेशनल एजेंसी का तोहफा है। भाई अब तक के दलाइल और बज़ाहिर फर्जी हकाइक से ये केस मुझे पर्सनल दुश्मनी का लग रहा है। मैडम, आपके अंकल की किसी से दुश्मनी या आपकी किसी से दुश्मनी? नहीं, आपके शौहर, बॉयफ्रेंड या मंगेतर से झगड़ा? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। इनफैक्ट कोई फियांसे या बॉयफ्रेंड भी नहीं है। .com अंकल तो 5 साल से पैरालाइज थे। मैं हर 2 साल में उनसे मिलने आया करती थी, पर कभी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। मैडम आप बेफिक्र रहें, इसे तफसील से सारी बात बताएं। अबे तो पैरालाइज होने से क्या होता है, ये भी हिल नहीं सकता, जिंदा लाश है, लेकिन इसकी भी कई लोगों से दुश्मनी है। थोड़े दिनों पहले हमारे घर में एक मांगने वाला घुस आया था, इसको देखकर घबरा गया और गिलगिती जुबान में बातें करने लग गया। उसके बाद धुनाई, दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। अरे यार, तुम लोगों की नाजेबा गुफ्तगू तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। घर के कवानीन का एहतराम करो। वैसे मैडम, बात ये गलत नहीं कर रहा, पिटाई इसकी हुई थी। मेरे अंकल रिटायर्ड डॉक्टर थे। ले भाई, मामला सुलझ गया। अब तक के दलाइल और हकाइक से यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह सीधा सीधा टारगेट किलिंग का केस है। मैडम, यहां रोजाना डॉक्टर्स की टारगेट किलिंग होती है और एक डॉक्टर की गाड़ी में बैठकर आप ऊपर जाने से मुफ्त में बाल बाल रह गई। मैं ये बात दोबारा वसूख से कहता हूं, ये टारगेट किलिंग का केस नहीं है। खामोश। तुम्हारी गवाही इस अदालत में 1/4 तस्वुर की जाती है। बीबी, तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, यस। फल की या रुअत हिलाल पर यकीन रखती हो? जी। मसलक क्या है तुम्हारा? I don't know about मसलक। I'm a Muslim। मसलक क्या है तुम्हारा? I said I don't know about मसलक। मसलक के बगैर तो तुम मुसलमान नहीं हो सकती। होमवर्क पूरा नहीं है तुम्हारा। बॉस, मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये एजेंट है, इसको बाहर का रास्ता दिखाओ। देखो बेटा, हमने तुम्हें तहकीकात की इजाजत दी थी, लेकिन ये इजाजत नहीं दी थी कि तुम हमारे सब्र का इम्तहान लो। बेटी तुम आराम से बैठो, ये तो सस्ती शोहरत का पुराना शहदाई है। अब्बा वैसे तुम हो बड़े अच्छे आदमी, मैडम को बिल्कुल बेटी की शफकत दे रहे हो। आगे सुनाइए ना मैडम, आगे क्या हुआ? हाँ, मैं सामने वाले फ्लैट्स में गई, वहाँ 2-3 दरवाजे खटकाए तो किसी ने नहीं खोला। देन आई केम बैक हियर, फिर आपने मुझे अंदर घसीट लिया। दैट्स इट।
अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। अबे वो सामने वाली बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? अब्बा तकरीबन 200 फ्लैट होंगे। पुरानी मर्दमशुमारी के वक्त तो वहां पर रहने वाले लोगों की तादाद थी करीब 400, अब 1000 के करीब हो गए होंगे। क्यों अब्बा, बिल्डिंग खरीदनी है? प्राइस बोर्ड निकल आया। शाबाश सामने की बिल्डिंग वालों, शाबाश, लगे रहो। 400 से 1000, वाह, वी आर यूनाइटेड। बीबी लाओ अपने अंकल का टेलीफोन नंबर दो, हम उनसे राब्ता करते हैं, वो आकर तुम्हें ले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मेरा पासपोर्ट, अंकल का नंबर, इवन कि मेरा हैंडबैग भी गाड़ी में रह गया है ना। तुम्हारे इनोनिमस अंकल का कोई नाम तो होगा? जी, मुसद्दिक अली खान, हाउस नंबर A75, ब्लॉक 2, PCHS। चल भाई खाकसार बेटा, इनकी मदद कर। नाके सर्वर बैठा हुआ है, अब कोई फायदा नहीं है। अबे सर्वर कहाँ बैठा हुआ है? सर्वर तो ये खड़ा है। अरे अब्बा, जब भी ये कंप्यूटर पर बैठता है ना, उसके अंदर बड़ा सा अमरीकी वायरस घुस जाता है। अबे तुम लोगों से कितनी बार दरखास्त की है कि इसके कंप्यूटर पर बैठने पे गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दो। मेरे भाई बहुत कोशिश की, लेकिन ये जो 53 सितारों वाले UN के चैंपियन है ना, ये हमेशा फैसले को वीटो कर देते हैं। अब ये बेचारा भी क्या करे? भाई तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। वैसे अब्बा बहुत बदकिस्मती की बात है, ये कौम एक ढंग का कंप्यूटर इजाद नहीं कर सकी। क्यों भाई, तू क्या उस कंप्यूटर के अंदर घुस जाता? एक्सक्यूज मी, कोई पुलिस को फोन कर देगा प्लीज? अरे बेटा, पुलिस इन हालात में क्यों आएगी? तो मैं घर कैसे जाऊंगी? आप हम लोगों पर भरोसा करें, हम लोग शरीफ लोग हैं। बेटा तुम्हें भूख लग रही है? नहीं सर, नहीं, भूख नहीं लग रही, बस घर जाना है। अंकल को कांटेक्ट करें प्लीज किसी तरह। बेटा अगर तुम्हारे अंकल से कांटेक्ट हो भी गया तो इन हालात में उन्हें यहाँ बुलाना खतरे से खाली नहीं है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ, मैं, हो सकता है इनके अंकल मिल जाएं या उनकी गाड़ी। हाँ अच्छा बेटा, तू जा रहा है ना, तो कुछ खाने के लिए भी लेता आइयो, और तू भी जा, साथ चला जा, एहतियात से जाइयो। और किस गेट से जाएगा भला? अरे अब्बा तुम हुक्म करो, कौन से गेट से जाऊं? लंदन गेट, वाटर गेट या मामू गेट? अब एक तो तेरा तलफ्फुज तुझे बचा लेता है, ये मामू गेट नहीं है, मेमू गेट है। वैसे बिल गेट्स के भी गेट होते हैं, मगर तुम क्या जानो 2 और 2 4 को। बाहर बहुत फायरिंग हो रही है, इट्स नॉट सेफ आउटसाइड, आप लोग कैसे जाओगे? अरे मैडम, ना हमारे पास गाड़ी है, ना किसी से कोई लड़ाई है, तो फिर फिक्र किस बात की है? आपको बताया ना, बाहर शादी का जश्न चल रहा है, आप फिक्र नहीं करें, डोंट वरी। सन्नाटा हो गया बाहर, मुझे लग रहा है निकाह हो गया, दुआ हो रही है, बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, शादीशुदा जोड़े के कामयाब हनीमून के लिए इज्तिमाई दुआ मिलकर करेंगे। या अल्लाह, इस शादीशुदा जोड़े को जुड़वा बच्चे दे। आमीन आमीन। हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी। भाई लिया 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 भाई मजा आ गया। बीबी, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, पहली खबर, तुम्हारे अंकल की गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, आपके बाबा को छोटे मल्ला के लड़कों से कहकर सिविल अस्पताल पहुंचवा दिया, बिल्कुल खैरियत से हैं वो। दोनों गोलियां कंधा छूकर गुजर गईं। चाचा कुछ ज्यादा ही डर गए थे। अंकल को पहले गोली नहीं लगी क्या? कनाडा से साथ लाई हो? नहीं नहीं, वो तो अंकल के साथ 30 से कराची में ही है। तो क्या अंकल के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है? नहीं। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, मैडम पर हमला करने वाली पार्टी अनाड़ी थी। ठंडी गली में कालिया के लड़कों ने उन्हें वहीं पे ठोक डाला। सामान छोटा था, ऐसे ही लुढ़क गए। भाई अगवा बरात आवान की पार्टी थी, बगैर प्लानिंग के बीबी के पीछे एयरपोर्ट से लग गए थे। मगर हमारा ये जो भुलक्कड़ है ना,
ये बहुत ही टैलेंटेड है कसम से। अगर इसे भूलने की बीमारी ना हो ना तो बहुत टैलेंट है इसके अंदर। गौर कीजिए, गौर। नहीं, वो ठोक डाला, what is that? I mean, I don't understand this language. ये औकाती बोली है, मखसूस इलाकों में और बहुत हसास इलाकों में बोली जाती है। मैं बताता हूँ, जो जुबान थी ना वो अब बोली नहीं जाती, और जो बोली जाती है वो जुबान बन गई है। समझ गई ना बात? ये बोली सीखने के लिए हमारी सड़कों पे 5 साल का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। वैसे आपको मैं ये कोर्स फ्री करा दूंगा। मतलब दोनों टेररिस्टों को ठिशू ठिशू कर दिया। मार दिया? ओ गॉड! ओ गॉड क्या मतलब? बहुत करीबी साथी थे क्या? प्लान का हिस्सा नहीं था ये? I really don't know how to react to all this, but मतलब कैसी जगह है ये? गुंडागर्दी होती रहती है, कोई सजा नहीं देता है लोगों को। अब होगा क्या? 7 रुकनी जुडिशियल कमीशन बैठेगी और फिर होगा वही जो मंजूर है, चीफ होगा। कत्ले खता के मुजरिमों को कोई सजा नहीं होगी, अंडरस्टैंड? उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। लिहाजा ये अदालत इस मुकदमे को बर्खास्त करती है। हाँ, मगर ये अवाम बिरयानी चुराने वाले गरीब के भूखे बेटे को देग में जिंदा जला देती है। यहाँ डाकू दिन दिहाड़े मासूम अफराद को लूट कर उन पर तेल छिड़क कर जला देते हैं। लोग तमाशा देखते हैं, फिल्में बनाते हैं। शरीफ भाई की बहन को अगर कोई साहिब इक्तदार छेड़े और भाई जिरा करे तो साहिब इक्तदार भरी शाहराह पर उसे कत्ल कर देता है और कातिल नाबालिग होने की वजह से बरियो जिम्मा करार पाता है। मर्सी टू नो मर्सी, शाही तुलसी। चालिया खाती हैं आप? चालिया नहीं, मैं नहीं खाती, उससे दांत खराब हो जाते हैं। अबे इतना इमोशनल नहीं हो मैडम, बाहर से आई हैं। बीबी अब तो बता दो तुम्हें किसने भेजा है? अब तो तुम्हारे और हमारे गैर सफारती ताल्लुकात बहुत दोस्ताना हो गए हैं। आप लोगों की कुछ समझ में ही नहीं आती है, कब मजाक कर रहे होते हैं, कब सीरियस हो जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैडम मैं तो शुरू से बहुत सीरियस हूँ, आप सिग्नल ही नहीं दे रही। मैडम अपनी जान पे खेल के आपके लिए निहारी लाया हूं। रियली? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेटी ये लोग तो मुर्दे को भी हंसा देते हैं। ये है ना हमारे पास जिंदा लाश, हमारा टेस्टिमोनियल। चल 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 देख, बेहिस मरा हुआ बिल्कुल। मेरे हाथ से मरेगा तू। अबे हीरो बुरा बना गया। इनके दिखा। बेटी तुम अंदर चली जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो और उसके बाद हमारे साथ कुछ खा लो, वरना हम भी नहीं खाएंगे, हैं? जी अच्छा। और अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। ओके। जाओ बेटा जाओ जाओ। लो भाई 2 तो कम हो गए। चलो भाई टूट पड़ो भाइयों, टूट भाइयों। भाई। अबे यार किसका फोन आ गया? हाँ बोल भाई, क्या खबरें? अच्छा कोई भी बात हो मुझे बता देना, और मेरी लाइनें कोई बदलेगा नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। अबे ये तेरे लौंडे मेरे फोन पे फोन क्यों करते? 2 दफा टूटू हुई है। ओ भाईजान आप ये बात भूल रहे हो, सिम कार्ड मैं लेकर आया था। अरे मेरे मोहज्जिब शहरियों, इस निहारी की हरबे वारदात और जाए वकुआ बताना पसंद फरमाए क्या आप? ओ भाई तुम आम खाओ, आम। अबे रेवड़ी बेचने वाले अब आम का कारोबार करेंगे। अच्छा वो बात सुनो, ये निहारी कहां से आई है? अबे कोई गलत काम तो नहीं किया तुम लोगों ने? हमेशा अपनी औलाद को ना अंडर एस्टिमेट करना। चले आप ही अपनी आला ज़र्फी का सर्टिफिकेट दे दें। बता भाई। दिल तोड़ दिया अब्बा तुमने। अच्छा मैं जरा कमरे में से चहलकदमी करके आता हूँ। बाजी नन्ना सा कमरा है, ध्यान से कीजिएगा चहलकदमी, कहीं खिड़की से बाहर ना निकल जाइएगा। ऐसे फिसल फिसल जाता है आदमी। बस बहुत
बदनसीब। चल भैया। अच्छा भाई, सच सच बताओ, निहारी कहां से आई है? 302 का केस तो नहीं बना? हमारी अदालत का दिल बहुत नाजुक है और कानून का इतलाक बहुत मुश्किल है। वैसे कुछ भी किया जा सकता है, बताओ। वैसे आजकल इंसानी जान की कीमत बस निहारी की एक प्लेट ही बन गई है, हैं? ऑनर किलिंग फॉर निहारी। अबे ओ ऑनर किलिंग फॉर निहारी, तेरे मुंह से ऑनर अच्छा नहीं लग रहा, मगर तुम लोगों ने ना लाइव कवरेज मिस कर दी, खुदा की कसम। जबरदस्त सीन था यार। अबे हम लोग बाहर गए थे ना निहारी लेने, हैं? फुल सन्नाटा लगा हुआ था, छोटे मौलवी के लड़के घूम रहे थे, हम दोनों को पकड़ लिया और मैडम की जो पार्टी थी ना मोटरसाइकिल वाली, सब कुछ बता दिया उसके बारे में। जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में सुना, निहारी ठंडी हो रही है। तुम लोगों को कुदरत की नेमतों का शुक्र करना नहीं आया अभी तक। अबे और सुना रहा हूं ना, वो अंग्रेज कालिया ना निहारी वाला, हाँ हाँ, उसके होटल का पिछला दरवाजा खुला हुआ था, एक से एक बेहिस और डरपोक आदमी आया हुआ था, गाड़ी से ऐसे झांक रहे थे जैसे अभी निकल जाएगा मगर चैंपियन निहारी बगल में दबाकर ऐसे जा रहे थे कि मत पूछ कसम से, जैसे साले एड्स के इलाज के लिए मुफ्त दवाई लेकर जा रहे हो। शहर में लोग मर रहे हैं और ये बेहिस लोग। अबे हम लोग वहां पे खड़े हुए थे, गाड़ी में सेठ आया, बड़े भरम से ऐसे उतरा, हम लोगों को पूछता है, ओए क्या कर रहे हो उधर, किसके मुख पर हो? बेटा, भत्ताखोरी और निहारी चोरी की सजा एक ही है। तुम लोगों ने आज निजाम की दुम पर पैर रख दिया है बॉस। अबे उस सेठ का नाम निजाम था। अबे हर साहिब हैसियत यहाँ साहिब इक्तिदार है, यही हमारा निजाम है। ओ भाई, हमारी किसी निजाम से नहीं बनती। फिर क्या, वो सेठ साहब हमारे पास आए और कहने लगे, भाई साहब आप ये सब रख लें, अपना बटवा मुझे देने लगा। तो ये ना तो मीटर शॉर्ट हो गया। मैंने कहा भाई रख अपना हराम का पैसा अपने पास, दूंगा कान के नीचे। कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागा, भागता जा रहा था और पीछे देखता जा रहा था, भागता जा रहा था और पीछे देखता जा रहा था। निहारी कम दिए साले ने। अगली दफा अप्पा को ले जाइयो। खुदा की कसम, पुरानी शेवरलाइट का चेहरा, वो भी बगैर हेडलाइट का, बड़ी दहशत है इसकी। पूरी देख ना दे दी ना निजाम ने तो मेरा नाम बदल दीजिए। अबे ओ मुझे उम्मीदें मत दिला, वैसे अब्बा ने तेरा नाम बहुत इबरतनाक रखा है अब्बा वो 2 प्लेट कैप्टन फैसल शहीद की माँ को दे दी थी। भाई बहुत ही छिचोरा आदमी है यार तू। अबे अगर नेकी कर भी दी थी तो जताने की क्या जरूरत थी, दिखा दी ना अपनी औकात। अबे कुछ मालूम हुआ उस मासूम के कत्ल में कितने दरिंदे मुलविस थे? अभी तक तो कोई खबर नहीं अब्बा, पर ये मोटे की कार्रवाई नहीं है। मेरा शक अभी भी छोटे मल्ला पर है, बता ही दिया हूं मैं। अच्छा बस बस, ये अपनी अहमकाना कयास आराइयां अपने तक ही रख और एक काम कर, 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट तैयार करके सर्वर को दे दे। ठीक है अब्बा। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जी अलीना खान। अलीना खान। अलीना कनाडा में क्या करती थी? वाइल्ड लाइफ मूवीज डायरेक्ट करती हूँ। अच्छा अब मैं समझा, तजस्सुस को आपसे इतनी पकड़ाहट क्यों है, ये भी आपका हमपेशा है। अच्छा वाकई? क्या बकवास कर रहा है, तो कर। बेटी कभी पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ पे मूवी नहीं बनाई? जी बिल्कुल बनाई है। इनफैक्ट आई बिलीव दैट पाकिस्तान हैज अ वेरी ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ। किस किस जगह की मूवी बनाई है? नॉर्दर्न हाईलाइंस, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडस प्लेन्स, डेजर्ट्स ऑफ सिंध का नाम तो सुना होगा आपने। एक्चुअली हम पोटोहार, इंटीरियर सिंध और आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर डॉक्यूमेंट्रीज बनाया करते थे। किस किस जानवर की मूवी बनाई है? डिफरेंट एनिमल्स, इंडियन लेपर्ड, बलूचिस्तान लेपर्ड, ब्लैक टाइगर, आईबैक्स, शाबेला वगैरह, यही जानवर हुआ करते थे। पोलर बेयर की मूवी नहीं बनाई? पोलर बेयर? पोलर बेयर तो पाकिस्तान में किसी ने देखा ही नहीं है अभी तक। ये है ना लेटो बेयर, इसकी मूवी बनाए, कैमरा लेकर कहीं भागना नहीं पड़ेगा, इधर ही लेटा हुआ, बहुत अच्छी मूवी बनेगी, बाहर बहुत लोग देखेंगे, खूब चलेगी। हाँ इस जैसा बस एक ही रह गया। और इसका इलाज भी सिर्फ सलोत्री करता है।
What's Salutri? ये क्या है? स्लोथरी के वो मवेशियों का डॉक्टर। Oh, I see. All right. बेटी ये चारों जो है ना ये इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। मुझसे एक वादा करो कि तुम इन चारों पर कहानी जरूर लिखोगी। लेकिन उसके लिए तो आई गेस मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम्हें तो टाइटल भी चेंज करना नहीं पड़ेगा। देखो ना, इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। अंकल ऑनेस्टली आप सब लोग बहुत इंटरेस्टिंग है, आई स्वेयर। बेटी तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? एक्चुअली वो मेरे पेरेंट्स की 20 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मुझे खाला ने पाला है और खाला की भी पिछले साल डेथ हो गई, तो अब सिर्फ अंकल रह गए। आहा, बहुत ही फिल्मी स्टोरी है, कोई झोल नहीं छोड़ा। सस्पेंस भी खूब है। सरवर साहब, फिल्में भी रियल लाइफ स्टोरीज पर ही बनती हैं, और अगर रियल लाइफ स्टोरीज पे कोई फिल्म बन जाए तो क्या उनकी कहानी झूठी बन जाती है? मेरी तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि आप लेटो बेयर की जिंदगी पे मूवी बनाएं। मैडम आप इसकी बातों का बुरा नहीं मनाएं, असल में इसके जिस्म में कैंसर फैल गया है, इसलिए हम लोग इसका ख्याल करते हैं। Really? I mean, कैंसर का तो इलाज मौजूद है ना आप, so why don't you guys? इसका कैंसर लाइलाज है क्योंकि इसे शक करने का कैंसर है। अच्छा चलो चलो, बस बस करो, खाना खाओ। प्लेट्स वगैरह कहाँ है? धुलने गई हुई है। जी? ओह, वो दरअसल बात यह है कि हमारी बर्तन धोने वाली नहीं आई है, तो मैं जो है वही ले आता हूँ। हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, जल्दी ले आओ, जल्दी ले आओ। बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेंगे ना, वो भी नहीं हो जाएगी। हाँ बेटा बिल्कुल, बल्कि लाहौल पढ़ के खाएंगे तो तुम लोग भी नहीं होंगे। ये लो। ले आओ बेटा, लो लो लो, शाबाश, लाओ। भाई आप और अब्बा अलग अलग प्लेटों में खाना खाएंगे, हमें हमारे अब्बा ने एक ही थाली में खाना सिखाया है। प्लेट ले आओ, प्लेट। अब एक बात पूछूं आप लोगों से? जी 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 पूछे। चलिए छोड़ें, कुछ नहीं। नहीं कुछ है, कुछ नहीं, छोड़ें। छोड़ेंगे, अभी नौबत ही नहीं आई, छोड़ें। आप बिस्मिल्लाह करें। चार नान है, इसके दो दो टुकड़े कर देती हूँ। साले ने एक नान जलावा दिया है। अबे ये बनने के बाद जलन से जलाया गया। अब्बा 25 मार्च 1971 के शालीमार के पराठे याद आ गए। शादी, उसके बाद एक और शादी, और फिर उस साजिश में एक और शादी। लो भाई, जूता चुपाई की रस्म शुरू हो गई। पक्की बात है भाई, ये मोटे के सामान की आवाज थी। आपसे कहा भी था मैंने कि 3 गवाह और 2 वकील बुलवा लें, लेकिन अब सुनते कब हो किसी की। ये बताएं कि आसमान का रंग कभी बदलेगा या नहीं? जी? ये पूछ रहा है इस मुल्क के हालात कभी ठीक होंगे या नहीं। अबे खाना खाने दे इसे, देखिए ना कैसी अज्जत से गुजरी है, पता नहीं कब की जागी हुई है। सालन बहुत मजेदार लग रहा है। आप हमें बेवकूफ समझती हैं? जी? अलीना बीबी, फलाह और बहबूद का सिर्फ एक ही मुस्तनद इदारा है, ईदी ट्रस्ट। इसके अलावा हम किसी पर यकीन नहीं करते। हाँ, अगर IMF की तरह कोई फी सबीलिल्लाह इमदाद दे तो आइन में तरमीम और तब्दीली की शिक मौजूद है। हमारे इस आइन में हर मखलूक को बोलने की मुकम्मल जमहूरी आज़ादी हासिल है, बशर्त ये कि पेट भरा हो, वरना एहानत पार्लिमानी में सिर्फ तबाही मुकद्दर है।
यहाँ हर वक्त ऐसे ही चलता रहता है? जी हाँ, अगर आपको लोगों की शादियां करवाने पर कोई एतराज है तो सबकी शादियां करवाना रोक देते हैं। मुल्क के हालात बहुत बुरे हो गए, मतलब हमारे मुल्क की बदनामी हो रही है पूरी दुनिया में। लूट मार, चोर बाजारी, ये सब कुछ, इतना करप्शन। कुछ करना चाहिए ना हमें अपने मुल्क के लिए। मोहतरमा, हर मुल्क के अंदरूनी जाती हसास मामलात होते हैं और दुनिया अगर हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोले तो बेहतर है। लेकिन आपने अभी तो कहा था कि यहाँ हर शख्स को बात करने की मुकम्मल जमहूरी आज़ादी हासिल है। जमहूरी आज़ादी मुतलकुल अन्नान फरमारवा की लाठी है, लाठी। जमहूरियत से ही पाकिस्तान की पासदारी होगी। जमहूरियत अक्सरियत के लिए लाठी और अकलियत के लिए जनाजा है, समझी? इट इज नॉट फॉर अस। हमें तो बस साम्राज्य की लाठी रास आती है, लाठी। आपके ख्याल से पाकिस्तान के लिए जमहूरियत जरूरी नहीं? आपके मुल्क के लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। मतलब आप लोग मुझे पाकिस्तानी कंसिडर नहीं करते? तुम तमाशाई हो, तमाशाई, जो अचानक से T20 मैच के दौरान ग्राउंड में कूद गई हो या फिर किसी साजिश के तहत ग्राउंड में उतारी गई हो। आप लोग जो भी समझो, पाकिस्तान के लिए जमहूरियत जरूरी है, वरना पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, ऐसा है? छोड़ यार, रहने दे। अब रहने दे। हम सारे मिलकर ये फैसला करते हैं चारों कि इसको खाना नहीं मिलेगा, ठीक है? और अब्बा से कहते हैं कि तुम वोटिंग करवा लो। अब इसका खाना तो गया। अबे छोड़ो यार, तुम लोग अपने चक्कर में निहारी का तड़का जाया कर दोगे। तो फिर दुनिया भर में जमहूरियत इतनी कामयाब क्यों है? डेमोक्रेसी इज द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी अनलेस द ह्यूमैनिटी अंडरस्टूड वेल। अब हमें मगरिब की दी हुई हर शय से साजिश की बू आती है। देखो बेटी, मगरबी ताकतों की टांग हमेशा हमारे मुल्क में जमहूरियत पे आके क्यों टूटती है? देखो ना, लिसानी झगड़ा हुआ, जमहूरियत आएगी ठीक कर देगी, या मजहबी अक्सरियत पसंदी या खून खराबा हुआ तो फौरन बयान आ जाएगा कि जमहूरियत आएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये मगरबी ताकतों की जो जमहूरियत है, ये दरअसल ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के मिलाप का नतीजा है। लेकिन इन मसाइल का हल क्या है? अरे बेटा छोड़ो, तुम खाना खाओ। यहाँ रियासत में एक रियासत है और उस रियासत में एक और रियासत है, और इस रियासत में इसका सिक्का वक्त चलता है। आप लोगों का ताल्लुक किस सियासी पार्टी से है? अरे बेटा, हमारा ताल्लुक ट्रैफिक के महकमे से है, जिसकी कोई नहीं सुनता। जी बेटा, तुमने कभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए किसी पागल को नहीं देखा? नहीं देखा ना? मैं बताता हूं। ओए बस आए और रुक के, इधर हड़प, जब बस खत्म। ये तो हम कहते हैं कि शायद हमारा तो बस इसी महकमे से ही ताल्लुक होगा। हाँ बेटी, तुमने मेरा दिल दुखा दिया। I'm sorry। देखो बेटा, याद रखो, मंजिल पाने वाले कभी हार नहीं मानते और हारने वालों के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वैसे तुम में मैं बहुत कुछ देख रहा हूं बेटा, जो 20 साल से मैंने नहीं देखा। चलो, वक्त आएगा तो बात करेंगे। लेकिन इस मसले का हल क्या है? बेटा, तारीख का मुताला करो, सच को समझो, दिल से मानो, फिर आगे बात करेंगे। मैंने आप लोगों जैसे दिलचस्प लोग नहीं देखे, इतने सच्चे लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे मैंने, ऑनेस्टली। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि दोबारा हम जैसे लोगों के साथ आपका वास्ता ना पड़े। और आप भी ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे
कि मेरे जैसी लड़की से आपका कभी वास्ता ना पड़े। मैडम मजाक फरमाने की कोशिश कर रही हैं। बेटी बेफिक्र रहो, सुबह होते ही हम तुम्हारे अंकल को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हाँ बेटा, वो वादा याद है जो मुझसे किया था? कौन सा वाला? इंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल ज़रूर। एक और सवाल पूछूं आप लोगों से? जी 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 पूछिए। हाँ पूछें। एक्चुअली मैं किसी से भी कोई सवाल करती हूँ तो आप सब लोग जवाब देना चाहते हैं, ऐसा क्यों? बेटा ये हमारा कौमी असासा है। दरअसल हम सब इंफरादी तौर पर अपने को समझदार समझते हैं। दैट मेक्स सेंस। ये क्या तलाश कर रही हो बेटा? वो फ्रिज किधर है? ये रहा ना हमारा फ्रिज। जो कुछ बचता है इसके आगे डाल देते हैं। खुदा का शुक्र है कुछ नहीं बचता। बुरी बात है, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आप। मैडम जवाब दुरुस्त हुआ, ये फ्रिज आपका हुआ। बेटी ये तुम अपने लिए काम करती हो या किसी और के लिए? नो, आई एम अ फ्रीलांसर। एक्चुअली हम डिफरेंट एजेंसीज के लिए काम करते हैं, कभी कैनेडियन एजेंसी के लिए, कभी अमेरिकन। इनफैक्ट हमने इंडियन एजेंसी के लिए भी काम किया है। अब तो कहीं भी जाके काम करना मुश्किल नहीं होता है। अबे उल्लू बैठ जा, ये अपनी वाइल्ड लाइफ एजेंसीज के बारे में बात कर रही हैं। खुदा की कसम मैं अभी अपना घोड़ा निकालने वाला था। क्या आपके पास घोड़ा है? एक्चुअली हाँ हम सबके पास एक एक घोड़ा है। मैडम बकवास कर रहा है, इसकी बात का यकीन नहीं करें। अच्छा, ब्रीड कौन सी है? मेरे पास अरबी मेयर और रूसी टाइगर का मिलाप है। छोटे मल्ला के अस्तबल से लिया था। जी नहीं, आई मीन कलर क्या है उसका? भाई वो नीचे से वो जेब्रा की पट्टियां होती है ना जैसी, वैसा है, और ऊपर से काला है। You mean to say zebroid है? I mean वो तो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत नायाब ब्रीड है। यहाँ तो सबके पास वही है। I can't believe that। ये घोड़े आते कहाँ से हैं? I mean इतना इजीली अवेलेबल है तो एक पेयर मेरे लिए भी मंगवा दें। ये घोड़े अफगानिस्तान से आते हैं, आपको भी एक दिला दूंगा और चलाना भी सिखा दूंगा। नहीं, चलाना मुझे आता है, दैट आई नो। मैडम ये हवाई घोड़ा है, हवाई बहुत नायाब है, हवाओं की सैर कराता है। डायरेक्ट ऊपर। वो छोटे मुल्ला कौन है? मुल्ला नहीं, मल्लाह मैडम, मल्लाह। छोटे मल्ला ने इस मोहल्ले के सारे समाजी और फलाही काम बखूबी संभाल लिए हैं। निकाह, बिस्मिल्लाह, शादी घोड़े के जोर पर बखूबी सरंजाम दिए जा रहे हैं और यहाँ के पुरअमन अवाम को उनसे कोई मसला नहीं भाई। अरे यार हम बगैर निहारी ने काम दिखा दिया। बेटी खिड़की से दूर हटके खड़ी हो, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। कम पता नहीं किस गोली पे किसका नाम लिखा हुआ है। आप लोग करते क्या हो वैसे? हम लोग यही कुछ करते हैं। आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो कोई नहीं है। एक्चुअली आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट मालूम होते हो, तो कोई प्रोफेशनल स्किल्स तो होंगे ना? ये खाक फांकते हैं और खाक झोंकते हैं। मोहब्बत करने वाले प्रेमी जोड़ों के रास्ते में कांटे बिछाते हैं और अपने मिशन के मुकम्मल होने पर तालियां बजाते हैं। और ये सिर्फ तनकीद पर जिंदा है। तनकीद इनके लिए ऑक्सीजन का काम करती है। अगर 2 मिनट ना मिले ना तो मर जाएं ये। जिंदगी तो एक नेमत है। अलीना खातून जो किताब को पढ़ ले और उसका मतलब समझ ले, उसके लिए सच को छुपाना
और भुलाना बहुत मुश्किल होता है। Indeed. Impressive. ये मशहूर वकील था और अब अपना मुकदमा खुद भी नहीं लड़ सकता। और ये तालिबे इल्मी के ज़माने में खिदमत खल्क का परवाना, बेहतरीन खतीब, और अब सड़कों पर शादियों की पेशनगोइयाँ करता है। और मैं आपका खादिम, सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता, कलम में खून की सुर्खी भरकर सच लिखता था, फिर खून सफ़ेद हो गया। सच लिखता हूं, साला खून सफ़ेद हो गया, सच नजर ही नहीं आता। ये ताजिर का चश्मो चिराग, क्रिकेट प्लेयर, और अब ये बेचारा हिल भी नहीं सकता। मैडम, ये अब भी एक बेहतरीन किस्म का घोस्ट राइटर है। लोग इसकी कहानियां अपने नाम से तहरीर करते हैं। और कभी इनके करीबी रुफका इनकी दानिशमंदी से अदालती गुत्थियां सुलझाते हैं। बस कभी कुछ मेहरबान कुछ नजराने दे देते हैं, उसी से एक कारवान चल रहा है। I'm sorry, आप लोगों की सारी बातें मेरे सर पर से गुजर रही हैं। मैडम, बात यह है कि हम जो भी थे, दरअसल हमारे मुआशरे को हमारी कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लिहाजा हम सब यहाँ अब्बा के ख़ानदान में आकर बस गए। तो आप चारों आपस में भाई भाई नहीं हैं? ब्लड ही नहीं है, लेकिन डैम रिलेशन है। अच्छा, तो एक्चुअली आप लोगों का आपस में क्या रिश्ता है? ओ भाई, ये कुछ और समझ रही है, इसको सच सच बता दो वरना गली में बहुत रिकॉर्ड लगेगा कसम से। मैडम, आप खुलकर पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? अब्बा आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं और आप लोग आपस में सगे भाई भी नहीं हैं, राइट? अब्बा के तो सिर्फ बायोलॉजिकल गार्डन है। दरअसल अब्बा की फैमिली जो है आधी 47 की तकसीम में कट गई और आधी 71 की जंग में। हमें तो अब्बा ने एक मेले में रेडीमेड गोद लिया था, बाय 3 गेट 1 फ्री, ये फ्री मिला था। अब्बा जो भी कहता है हमारे लिए हरफे आखिर होता है। अब्बा हमारे मैच का 3rd अंपायर है और ये हमारा कौमी हीरो बनते बनते रह गया। क्यों? कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी? पूरी टीम की इंजरी को रोकने के लिए इसे टीम से खेलने से मना कर दिया। वैसे आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? मुझे तो जी क्रिकेट के पुरवकार माजी पे नाज है और आफरीन बुजुर्गों पर। मौजूदा दौर में हमारे हर अच्छे बॉलर को दूसरे तीसरे के चक्कर में बाहर बिठा दिया जाता है और यही बैनुल-अक़वामी साजिश हमेशा से हमारी कौम को मार देती है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वैसे एक बात है कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया से हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ खेलने के लिए 18 करोड़ में से सिर्फ 11 खिलाड़ियों का इंतखाब बहुत मुश्किल है और बुजुर्गों का एहतराम भी लाजिम है। इंतखाब का रिटायर्ड होना बहुत जरूरी है। इंतखाब? ये हमारी नेशनल टीम का कोई प्लेयर है क्या? अरे नहीं मैडम, ये इंतखाब के अमल की बात कर रहा है, आप रहने दें। बाबू, अपनी इज्जत का यहाँ राम राम होने वाला है, पतली गली पकड़ लो। हाँ यार वकील साहब, वो बात सुनिए, वो आपसे काम था। मैडम, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में कोई कमी थी जो आपके आने से पूरी हो गई। तेरी जिंदगी में भाभी की कमी थी ना, वो पूरी हो गई है। भाई मार रहा है मैडम को। तू खुद कुछ बम्बार की तरह मेरे करीब क्यों आ रहा है? तेरी ये जो लाइन है ना, कयामत की क्लियर कट निशानी में से एक बड़ी निशानी मानी जाएगी। और तू कायनात पर अजाब। जा उस कोने में चला जा, वहां फोड़ ले अपने आप को। और देख, जब फोड़ियो ना तो मैडम डिस्टर्ब ना हो। मैडम, आपका सफर तो बहुत लंबा हो गया होगा, आप थक गई होंगी, आप लेट जाइए, मैं आपको पंखा झल देता हूँ।
नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। एक्चुअली मैं प्लेन में बहुत सोई हूँ और उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए तो अभी दिन का ही वक्त है। अरे वाह, आपकी और मेरी तबीयत में कितनी मुवासलत है। मुझे भी हर वक्त यहाँ जेट लैग रहता है। आप बहुत नफीस इंसान हैं। और आप बहुत खूबसूरत खातून हैं। अबे हम में खसखस के कांटे हैं क्या? वैसे मॉन्ट्रियल मेरा फेवरेट शहर है, सिटी ऑफ मैरी। कोबल स्टोन स्ट्रीट मेरी फेवरेट जगह है। आप तो मॉन्ट्रियल आ चुके हैं? मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ और बाद में दुनिया ने मुझे घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव। I mean, आप तो इंटेलिजेंट भी हैं और डाउन टू अर्थ भी। ग्रेट। अरे अब तो इसके अंडर द अर्थ जाने का टाइम आ गया है। आपको पता है मैडम, सर्वर एक ही दिन में पूरी दुनिया घूम लेता है। ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। वैसा कैसे हो सकता है? ज्यादा हो गया थोड़ा। अरे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए मैडम, इसका वन डे ट्रिप टूर। ये ले 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 ले, घूम ले ले। ये क्या? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ बोल दादा। जो हुक्म तेरा। ऐसी कौन सी लाइनें लिख दी मैंने? हैं? अबे अपनी जमहूरियत को बत्ती बना और। अच्छा अच्छा, जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। 1 मिनट होल्ड कर। लाइन दे रही है। हाँ दे तो रही है शायद। तुझे भी दे रही है क्या? हाँ हाँ, आखिर में तो सिग्नल पूरे आ रहे। अब सोच ले, जो मुझे लाइन दे सकती है और तुझे भी दे सकती है, तो सोच ले वो क्या चीज़ होगी। अबे तेरे पास से तो बदबू आती है। ताउन, वो जो हाथी के पास से आता है ना, वो। सुन, अब ये हाथी वाली बात मैं इसको भी बता सकता हूँ, हैं? लेकिन छोड़, तेरा मेरा क्या जोड़। और तुझे ये भी पता है कि सच के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। और अगर ये इन दोनों को भी लाइन दे रही है ना, तो आज की रात हमारी आखिरी रात है। आप बोल। ऐसे अलीना जी, आप आखिरी बार पाकिस्तान कब आई थी? 2 साल पहले। 2 साल में पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ख़राब हो गई है ना? अब आप मुझे इस बात का जवाब देने के लिए कितनी जमहूरी आज़ादी दे रहे हैं? उतना ही जितना पाकिस्तान को यूएनओ में मिलता है। फिर तो मेरे पास यस के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे आप यहाँ के जुडिशल सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं? जब तक हमारा कानून साहिब हैसियत और साहिब इक़्तिदार के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता रहेगा, मुल्क के वक़ार के ऐन मुताबिक है। वरना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और आप ये टेररिज्म के बारे में क्या कहते हैं? 1997 एक्ट और कानून शहादत के बीच हम सैंडविच बने हुए हैं। आगाही की ज़रूरत है। 2008 में सजाए मौत के कानून में तरमीम से कानून सुकूत का शिकार है। आप वाकई बहुत इंटेलिजेंट हैं और ऑनेस्टली हैंडसम भी हैं। ये आपकी करम नवाजी है। वैसे आप मुबालगा आराई से काम ले रही हैं। नहीं नहीं, मैं अपने इस कमेंट पर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। आप कहें तो हम दोनों मिलकर हल्फ उठा लेते हैं। आप सोच लीजिए। मैंने तो आपको देखते ही फैसला कर लिया था। एक बात याद रखिएगा,
हलफ सिर्फ अदालत में उठाए जाते हैं और उसके लिए भी वकील की जरूरत होती है। तो आप है ना मेरे वकील? आपने तो मेरे पूरे आइन की तश्कील नौ कर दी है। मेरा पूरा निज़ाम तितर बितर और मुंतशिर हो गया है। वैसे पाकिस्तानी आइन के मुताबिक आपकी तरफ से भी वकील होना ज़रूरी है, लेकिन मैं नाचीज़ आपके लायक नहीं हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं आपके काबिल ना हूँ। अबे मुझे एक बार फिर इस्तेमाल किया गया है। मुआशरे में मेरा क्या मकाम है? तू सिलेंडर है, सिलेंडर, गाड़ी का सिलेंडर। समझा कि नहीं समझा? अबे चुप कर जा, नहीं तो तेरा गला दबाऊंगा। मार दूंगा तुझे मैं। मैडम, अबे मैडम के बच्चे, पहले मैडम को अपना पूरा नाम बता। अबे तू बीच में मत बोलियो। अबे तू क्या मैडम को अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट समझ रहा है? अबे तुम सब एक जैसे हो, मवाद परस्त हो तुम सब। अरे तुम लोग औरों से मुख्तलिफ नहीं हो, सब मवाद परस्त हो। अपना रंग दिखाने से बाज नहीं आओगे तुम लोग। अबे मैडम को इसका समुद्र का वो नहाने वाला वाकया सुना दे जो हमारे घर ईद पे पड़ोसी आ गए थे, वो वाला। हाँ हाँ, वही वाला। जो अब्बा ने इसको आवाज दी थी, ये बेचारा नहा रहा था और ऐसे ही बाहर आ गया था आवाज सुन के। हाँ याद है, मोहल्ले वाले कैसे जूतियां छोड़ के भागे थे। अरे बड़ी बचत हो गई थी, खुदा की कसम, झाग ही झाग थे। अगर एक और बाल्टी डालकर आ जाता तो कयामत आ जाती। याद है तूने इसके सामने टूटा हुआ आईना रखा था तो वापस बाथरूम में भागा था। अबे एक हम्माम में सब नंगे ये सुना था, लेकिन हम्माम से बाहर नंगा एक ही बार देखा था। छोड़ना, अपना ओपन कंपटीशन है। मैडम वैसे ही टेंशन में है, सर्वर ने मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा दिया है। शक की चिरा दी साला। मैं तुम लोग को पहले ही कह रहा था ना कि इस लड़की को घर में मत घुसने दो। लड़की को कोई आंच नहीं आएगी। मैं किसी रिश्तेदारी का ख्याल नहीं करूंगा। ये हमारी मेहमान है। खत्म करो इस नुमाइश को। ये क्या बेगैरती है? बस आखिर हुआ क्या है? सब कुछ इस गधे की वजह से हुआ है। बस पहले मुझसे बात कर। जिंदा लाश मुझे सिलेंडर बोलता है। अब्बा लड़की पे आंच नहीं आनी चाहिए। कुर्बानी का वक्त आ गया है। मैं तो इसे देखते ही समझ गया था, लेकिन तुम लोग बुज़दिल, बेगैरत। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बॉस। हम सब ने अब्बा के कानून की खिलाफ वर्जी की है। हम सब सजा के मुस्तहिक हैं। अरे सुना नहीं तुम लोगों ने? अंदर करो इस गलाजत की नुमाइश को। नुमाइश चुरंगी, गोली मार, गोली मार। रेडी है बॉस, जाने दे, जाने दे। दे मार 4.5, दे मार 4.5। यासर, सीधी तरह अपने साथियों समेत नीचे आ जाओ। हम लोगों ने साथ जीने की नहीं, साथ मरने की कसम तो खाई है ना। अब वक्त आ गया है। ना 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 ना, बड़ा सामान नहीं, अंदर रख, अंदर रख। सरकार, साम्राज्य के चमचे कुत्तों, हमें सबूत चाहिए। तुम्हारे चमचे कुत्ते होने का। हमें पहले हॉस्टेज दिखाओ, दिखाओ हमें। मैं आसिफ हुसैन, डीएसपी क्राइम ब्रांच, तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उस लड़की को छोड़ दो। क्यों? अबे ये तेरी खाला की बेटी लगती है। खबरदार, पहले टीवी के रिपोर्टरों को बुला, उनके सामने ये बयान दे, उसके बाद बात होगी तुझसे। चल बे, घूम कर अपनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाल। मलिक रियासत, तुमसे इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। कहां गए तुम्हारे वो नजरियात, वो इखलाकियात? नीचे नीचे करो इडियट। हॉस्टेज उन लोगों के पास। टोपी ड्रामे, बस वक्त पर बात मत कर। मैं सिर्फ 1 मिनट देता हूं तुझे, उसके बाद मेरी तरफ से कोई बात नहीं होगी। बात
देखो इन लोगों के पास कैनेडियन लड़की हॉस्टेज है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम जाओ, रिपोर्टर्स को बुलाओ जल्दी, हरी अप। देखो मैं डीएसपी आसिफ हुसैन एक बार फिर तुम्हें पुलिस फोर्स की तरफ से जिंदगी के तहफ्फुज़ की जमानत देता हूं, लेकिन शर्त यह कि उस लड़की को छोड़ दो। ना ही तुम्हारी कोई एक्स्ट्रा जुडिशरी किलिंग होगी और ना ही तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी। देखो हम तुम्हें सिर्फ अरेस्ट करने आए हैं, बस उस लड़की को छोड़ दो। फिर वही खामोशी, वही सन्नाटा। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें हमारे किए हुए गुनाह की सजा क्यों नहीं दी जाती? लगाओ कचहरी, दो सरेआम सजाएं। हम सच्चे मुहिब्बे वतन थे, हैं और रहेंगे, लेकिन फिर भी साम्राज्य के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की पादाश में 18 साल से जेल की सलाखों के पीछे दफन है। कोई है जो हम पर लगे मनगढ़ंत इल्जामात को झूठा साबित करे? हमारी अदालतें आज भी बालाई तबकात के मफादात की हिफाजत की नींव पर। बस अखबार पढ़कर और टीवी देखकर तुम लोग खुद साख्ता सियासी मुबस्सिरीन बने रहो। इंसानियत जिंदाबाद। Inspector Mehreen Fatma, an astute officer of our elite force. Yes, sir. हमें आप पर फख्र है. You have killed so many birds with one stone. Unbelievable. सर मुझे अपने दो अजीज साथियों की शहादत का बहुत अफसोस है। Indeed. उन दो जवानों ने मिशन काली पहाड़ी को कामयाब बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वो हमारे हीरोज हैं। That was a great learning experience for me, sir. इस कामयाब मिशन की बदौलत हमने दो बड़े दहशतगर्द ग्रुप्स के नेटवर्क को ख़त्म किया है। हमारे इदारे के 2 करप्ट ऑफिसर्स भी गिरफ्तार किए गए जो इन ग्रुप्स के लिए मुखबरी का काम किया करते थे। मलिक रियासत और उनके 4 साथियों की गिरफ्तारी भी अमल में आई है। हमारा काम है हुकूमत के लिए एक मुस्तनद रिपोर्ट पेश करना। रियासत में रियासत और उसमें एक और रियासत, इस निज़ाम को हमारे मुल्क से फौरी ख़त्म करना होगा। सर हमें अपने तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। मुजरिम और मुलजिम का फ़र्क अदालतें ज़रूर करती हैं, लेकिन दुरुस्त निशानदेही हर केस में माइलस्टोन का किरदार अदा करती है। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। Are you ready for your next mission? सर पहले मैं अपने 5 भटके हुए दोस्तों से किया हुआ वादा पूरा करना चाहती हूँ। Great. Wish you good luck, Inspector Mehreen Fatma. Thank you, sir. Thank you.